देखिए, उधर राहुल गांधी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति होगी। खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ है कि ज्ञानेश कुमार को देश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ठीक, 3 सदस्यों की कमेटी ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब खुद राहुल गांधी शामिल थे। 3 सदस्यों की यह चयन समिति, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। ठीक, जो अब कल कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। यहां तक आप समझ गए। देश को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल गया है ज्ञानेश कुमार। लेकिन कमेटी में शामिल नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी ने अब इस सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बता दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली समिति से भारत के सीजेआई को हटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलेक्शन कमेटी में थे, अब नहीं है। यह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया। ठीक, राहुल गांधी चाहते थे कि नियुक्ति को ना होल्ड पर डाल दिया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है इस मसले को लेकर, तब तक होल्ड कर दी जाए। लेकिन क्या हुआ, राजीव कुमार जी जो अभी प्रेजेंट सीईसी हैं, उनका आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। राहुल गांधी आपत्ति करते रहे, लेकिन ज्ञानेश कुमार नए सीईसी बन गए। दरअसल नियुक्ति के लिए बने नए कानून के तहत ना ये पहली नियुक्ति हुई है, पहली नियुक्ति। इस कानून के अनुसार जो पैनल नियुक्ति करता है उसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और नेता विपक्ष एलओपी, ये 3 लोग मिलकर चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं, फिर राष्ट्रपति इसको मानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। मैंने बताया, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने मिलकर, राहुल गांधी भी थे, मिलकर एक नाम राष्ट्रपति को भेजा, जिस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। लेकिन राहुल गांधी ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ना होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस चयन समिति में सीजेआई को हटा दिया, वो गलत है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? मतलब क्या वाकई सच में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को वॉयलेट किया है? सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्या था और कैसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह व्यवस्था तब तक के लिए साहब जब तक संसद से सरकार कानून नहीं बना लेती है इसको लेकर, स्थायी व्यवस्था, तब तक के लिए। राहुल के आरोपों का ना पूरा फैक्ट चेक आज करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को लेकर कौन क्या कह रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आज की बहुत बड़ी खबर है, सुनिए। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए सीईसी आखिर पहले रिटायर हुए हैं सीईसी, तो नया कोई ना कोई बनना ही है। ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप, पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे। तो राहुल गांधी को ये पता है कि वो आम इंसान नहीं है, सबको अपमानित करने का काम करते हैं, सबको।